फिर आप कैसे बोल रहे हो कि स्ट्रेंथ कम है, मतलब कम आए हैं अभी तक इसलिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम कुछ कम। अब देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी। जैसा कि आपको पता चला डेंसिटी, डेंसिटी तो इसमें करंट की डेंसिटी का मतलब है कि करंट पर यूनिट एरिया कितना पास हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। करंट तो करंट डेंसिटी यानी कि आप बोल सकते हो एक तरह से कि मान लो ये कोई वायर है, ये कोई मान लो रॉड है या वायर है, थोड़ा जूम बना दिया है मैंने, ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ये क्या है, तो इस एरिया से मान लो ये कोई एरिया है, एक सेकेंड, ये कोई एरिया, इस एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितने एरिया से फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। और ये एरिया क्या होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो करंट की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो आपका एरिया ऐसे होना चाहिए, जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब अच्छा एक बात बताओ कि यहां से कि अगर एरिया ऐसे दे रखा है आपको, मान लो एरिया आपको ऐसे दे रखा है और इस एक्सिस से जो इसकी करंट की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पे दे रखा है एरिया, तो आपका परपेंडिकुलर एरिया इसके क्या होगा, कोई बताएगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री पे तो होगा एरिया। जैसे मान लो इसका एरिया ए है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा। ऑप्शन ए है ए कॉस थीटा, ऑप्शन बी है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ए सेंटीमीटर। ए साइन थीटा ए साइन थीटा, बिल्कुल आपका ए साइन थीटा होगा। अगर मैं इस केस में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं, करंट डेंसिटी होता है जे, क्या होगा, आई अपॉन ए साइन थीटा, आई अपॉन ए साइन थीटा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट आपको याद है क्या, डॉट प्रोडक्ट, डॉट, यस ए सर डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी क्या होता था, ए बिकॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा क्रॉस। ए बी साइन थीटा अच्छा चलो साइन ठीक है, थीटा वो वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि उधर अगर पहुंच गए तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है हमेशा कि जो भी एरिया लेंगे हम परपेंडिकुलर लेंगे। मान लो इसी को अगर यहां से एंगल दे रखा होता, मान लो वर्टिकल से, वर्टिकल से दे रखा होता, इस ये वाला जो एरिया है इसका एंगल वर्टिकल से दे रखा होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा परपेंडिकुलर एरिया लेना है, बस इतना जानना है कि हमें लेना है परपेंडिकुलर एरिया, डजंट मैटर कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम, हमें जैसे कि करंट, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। आपको याद है, आपको लास्ट क्लास में करंट, करंट और उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताया था। आई का फॉर्मूला क्या बताया था, वीना, यस वीना सर याद है, यस सर वीना, आई इक्वल टू वीना, वीना क्या था, वी डी ई एन एन ए, वीना की यही स्पेलिंग होगी ना, या फिर आप बोल सकते हो कि एन ई ए वी डी, कैसे भी करके याद कर लो। अब जरा इस जगह पे आई की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू क्या है, एन ई ए वी डी अपॉन ए नीचे है उसका, तो ए से आपका ए कैंसिल हो गया, ई से क्या हो गया, कैंसर ई से आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी का एक नया फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, एक तो आई अपॉन ए होता है, एक होता है एन ई इंटू वी डी। ये करंट डेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये करंट डेंसिटी की, वो सॉरी करंट की वेक्टर फॉर्म होती है, करंट की आई इक्वल टू जे डॉट ए, जी डॉट ए। करंट डेंसिटी क्लियर हुई, कितना करंट यस कितने सर एरिया से फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और ये करंट के अंदर ही होगा, विद इन अ कंडक्टर। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक सवाल पूछता हूँ कि ये कोई हॉलो वायर है,
ये कोई हॉलो वायर है, हॉलो सिलेंडर है मान लो, Yes, sir. इससे करंट फ्लो हो रहा है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, इससे कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो मुझे कोई करंट डेंसिटी बता सकता है क्या? मान लो इसकी इनर रेडियस है आई, वो सॉरी स्मॉल आर, ये इसका सेंटर है, ये है आपकी R1 और ये है आपकी R2। कोई करंट डेंसिटी बता सकता है क्या? देखो करंट डेंसिटी कैसे, करंट डेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, आई अपॉन परपेंडिकुलर A एरिया, आई अपॉन ए। अब ये बताओ इसका परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, क्या ये होलो, इस भाई जब करंट फ्लो हो रही होगी क्या ये ऊपर जो सॉलिड सॉलिड पार्ट है उसी में फ्लो हो रही होगी, ये जो होलो है अंदर से होलो है, क्या इससे करंट फ्लो हो सकती है? No, sir. हाँ, इससे No, flow- No, sir. ये जो सॉलिड पार्ट है, ये जो सॉलिड पार्ट है इसी से करंट फ्लो हो रही होगी। तो क्या इसका ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, क्या यही इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा, होगा कि नहीं? Yes, तो ये शेडेड एरिया क्या होगा, आई अपॉन शेडेड एरिया का फॉर्मूला बताओ कोई मुझे, पाई, हिंट दे दी, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? sir. अरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया Yes, sir. सर्कुलर सेक्शन का। अब ये होलो है, होलो तो R2 स्क्वायर माइनस के R1 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, एक्चुअली में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अभी बताया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप दे देगा बस आपको और पूछेगा करंट डेंसिटी बताओ, क्या निकाल पाओगे? Sir. yes Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो कि करंट को फ्लो होने से रोके, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। जैसे कि इस टाइम पे कांग्रेस बीजेपी अपोजिशन है कि नहीं? Yes, sir. अरे Yes, sir. कांग्रेस और बीजेपी अपोजिशन है, कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी की कम से कम सीटें आए, बीजेपी चाहती है कांग्रेस की कम से कम सीटें आए। इसी तरह से जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोजिशन। हाउ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द करंट, करंट जो फ्लो हो रहा है उसको कितना अपोजिशन प्रोवाइड करा सकता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था, ओम्स लॉ से Yes, sir. V इक्वल टू आई आर, Yes, sir. वहीं से हमने क्या किया, R इक्वल टू V अपॉन T। अब देखो जब हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस बोलते हैं अपोजिट को, जो अपोज करे, तो क्या हम इसका एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं किसके Yes, बीच sir. में, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ कंडक्टर। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के टर्म में हम रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला किसमें है, करंट और वोल्टेज के टर्म में। अभी हम क्या करेंगे, लेंथ एरिया इसके टर्म में निकालेंगे। अब देखो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, आई इक्वल टू एन ई वी डी, या फिर बोल सकते हो वीना, क्या No. वीना। Yes. अब वीडी का फॉर्मूला आपको याद है क्या, वीडी का फॉर्मूला किसी को याद है, तो बताएगा मुझे। VD इक्वल टू E ई, अपॉन आपको अगर याद नहीं आ रहा तो M देखो हमने वीडी को कैसे निकाला था, मैं बताता हूँ वीडी को कैसे निकाला था। पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन क्या था, F इक्वल टू ई, कैपिटल ई था कि नहीं था ना? अरे फोर्स ई, और इसको F को क्या रखा था, एम ए रखा था, एम ए इक्वल टू ई कैपिटल ई था। ए इक्वल टू क्या आया था हमारा, ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये हमारा एक्सेलरेशन आया इलेक्ट्रॉन का, ये हमारा क्या आया था, एक्सेलरेशन आया था।
अब एक्सपेंशन के बाद में हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालनी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने अप्लाई किया था v इक्वल टू u प्लस ए। U plus 8. अब v आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, टकराने के बाद में स्पीड थी 0, प्लस ए आपको क्या है, E कैपिटल E अपॉन m इंटू, इस एरो को थोड़ा सा हटाऊंगा, इंटू टी मतलब टाउ। तो यहां से क्या फॉर्मूला आ गया वीडी का, ई एम इंटू टाउ, ई एम इंटू टाउ। अब देखो ये हमने क्या किया यहाँ से कि वीडी की वैल्यू पुट कर दी, ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब आपको याद हो, अगर इस कैपिटल ई को भी हम कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, ई डॉट डी होता था कि नहीं होता था? हाँ, अरे लास्ट चैप्टर में हम पढ़े थे, नवीन सर ने आपको पढ़ाया था। तो E इक्वल टू क्या होगा, क्या मैं V अपॉन डी लिख सकता हूँ? और D अगर इसमें लेंथ है तो क्या मैं V अपॉन L लिख सकता हूँ इसको, या फिर कैपिटल L? Yes sir. तो वही हमने क्या किया, इस E को हमने रिप्लेस किया V अपॉन L से। अब देखो, मुझे अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे चाहिए V अपॉन आई, इधर V है इधर I है, तो इनको सेपरेट किया मैंने, किया कि V अपॉन आई को एक साइड में किया, और जब V अपॉन आई को सेपरेट किया तो देखो ये ऊपर आ गए और ये सब आपका नीचे आ गया। अब देखो V अपॉन आई को क्या मैं R लिख सकता हूँ? इसको Yes, R लिखा, इसको मैंने क्या किया, R लिखा, तो हमारा वो एक्सप्रेशन आ गया R इक्वल टू M अपॉन N ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है मटेरियल पे डिपेंड करती है हमेशा। ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर किसी के टेम्परेचर में किसी कोई चेंज नहीं हो रहा है और अदर कंडीशंस में चेंज नहीं हो रहा है, जैसे मॉइस्चर कंटेंट हुआ और एयर क्वालिटी हुई, ये सारी चीजों में चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपकी रहती है कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। तो हमने इसको एक टर्म ले लिया, मान लिया कि इतने सारा लिखना पड़ेगा, इसको हमने टर्म ले लिया रो, आगे चल के हम बोलेंगे इसको रजिस्टिविटी। तो हमने ये फॉर्मूला अब नेक्स्ट टर्म अगले उसमें रखा कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पे, रो क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। रो क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है कि रजिस्टिविटी बोले किसी की, या फिर बोले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि किसी एक मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, किसी मटेरियल का पर मीटर लेंथ कितना रेजिस्टेंस है, उसी को हम बोलेंगे क्या, रजिस्टिविटी। अब देखते हैं रजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो अब यहां से अगर आप देखोगे, तो रेजिस्टेंस आपको दो चीजों के, एक चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है कि नहीं? यहां से अरे रो तो आपका कांस्टेंट है ना, रो आपका कांस्टेंट है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है कि नहीं? Yes sir. R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है, यही हमने लिखा है नीचे। अब देखो, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन सा यूज किया है। इसीलिए तो मैंने बोला था ये कांस्टेंट रहेगा ये वाला टर्म, क्योंकि जो मान लो ये आयरन रॉड है, अगर मैंने आयरन रॉड में करंट फ्लो कराना लग गया, चाहे बड़ी ले लूं चाहे छोटी ले लूं, तो पर मीटर लेंथ के लिए इस आयरन रॉड का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, और पर मीटर लेंथ के रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. अब देखो, अब इसके इस प्रॉपर्टी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है? अभी क्वेश्चन से पहले एक रिलेशन और फाइंड कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन वीडी रो आई ई जे एंड वी। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो रेजिस्टिविटी, आई करंट, और ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जे है आपका करंट डेंसिटी, और वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आपको एक फॉर्मूला और नया यहाँ देखने को मिला कि रो इक्वल टू होता है
ई इंटू ई अपॉन जे, ई अपॉन जे। अब देखो J। जे को हमने क्या पढ़ा था, हमें जे को करंट डेंसिटी में एन ई इंटू वी डी पढ़ा था। Yes, sir. करंट डेंसिटी क्या था, करंट डेंसिटी क्या था, आई अपॉन ए था ना, था कि नहीं? और आई क्या Yes, था, sir. एन ई से कैंसिल हो जा रहा है ना, तो क्या बच रहा था, एन ई इंटू वी डी बच रहा है, एन ई इंटू वी डी अपॉन। अब देखो एन ई इंटू वी डी है, तो हमने यहाँ से वी डी को अलग कर लिया, वी डी को अलग किया तो यहाँ पे क्या बचा, ई अपॉन एन ई इंटू रो। अब देखो ई को एक और टर्म अभी अभी जैसे ही बताया था मैंने, ई को और क्या लिख सकते हैं, क्या वी अपॉन एल लिख सकते हैं ई को, Yes, sir. Yes, sir. वी अपॉन एल लिख सकते हैं, तो हमने ई को रखा यहाँ पे वी अपॉन एल। अब आप एक्सप्रेशन देखोगे जरा, हमारा ये वी डी वी एन ई रो इंटू एंड एल में रिलेशन आ गया, ये आपकी एल है, आई नहीं है, ये आपकी एल। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया वीडी का, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में ये वीडी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम देखेंगे कि कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अच्छा, हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होता है कि एक तो होता है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को आपको रिलेट करके बताऊंगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रोकना, करंट को रोकना, Yes, sir. कितना रोक सकता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और कोई कितना फ्लो होने दे सकता है इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। तो क्या रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों अपोजिट चीजें हुई? Yes, sir. Yes, sir. देखो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कितना रोक सकता है, और कंडक्टेंस पूछ रहा है कि कितना फ्लो होने दे सकता है। कि मान लो अगर कोई वायर पहले मान लो 110 एम्पियर की करंट फ्लो होने दे रहा था, अब कोई कंडीशन हमने चेंज की, अब ये क्या कर रहा है कि 9 एम्पियर की करंट फ्लो होने दे रहा है, 9 एम्पियर की, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ा के कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा के कम हुआ भाई, करंट कम फ्लो होने दे रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो इसका कंडक्टेंस क्या हुआ, बढ़ा के इंक्रीज हुआ, कंडक्टेंस कम हुआ। कंडक्टेंस कम हुआ, कंडक्टेंस कम हुआ। कैसे बताया आपने, क्योंकि सर पहले से करंट कम फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस अपोजिट होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. हैं? जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस अपोजिट होते हैं, सिमिलरली आपका कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी अपोजिट होते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कितना करंट फ्लो हो सकता है, और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, कितना करंट रोक सकता है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी अपोजिट होते हैं। जैसे कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से शो करते हैं, तो ये होता है 1/ρ। समझ में आ रहा है? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब समझ में आया। अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे डिपेंड करता है। थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन देखेंगे, उस फॉर्मूला देखेंगे। देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी तक, ये तो ऊपर ड्राइव किया था जस्ट पीछे वाली स्लाइड में। देखो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, किसी का माइक ऑन है बेटा। देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हमने किसी कोई मान लो मटेरियल रखा हुआ है, उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या जब टेम्परेचर, अच्छा पहले देखते हैं कंडीशन, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले क्या कंडीशन थी मटेरियल के अंदर। मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, Yes, sir. धीमे धीमे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है कब, जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज नहीं किया। तो मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकरा गया, थोड़ी देर बाद ये एक सेकंड बाद टकरा रहा था, ऐसे एक सेकंड बाद टकरा रहा था, ऐसे एक सेकंड बाद टकरा रहा था, हर एक सेकंड बाद टकरा रहा था। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐसे मूव करने लग गया। क्या ये जल्दी जल्दी टकरा रहा है इससे? Yes, sir. तो Yes, sir. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो आपका नंबर ऑफ कोलिजन आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि देखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऐसे बोल सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका नंबर ऑफ कोलिजन, शॉर्टकट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है इतना,
नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा आपका, इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गया, क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा? Yes, sir. भाई, जब रिलैक्सेशन टाइम क्या था, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कितने टाइम में टकरा रहा है, कितने टाइम बाद टकरा रहे हैं, उसी को हम बोलते थे क्या, टाउ। लेकिन अब कितने टाइम बाद हर बार टकरा रहा है तो कोलिजन टाइम कम हुआ। अगर कोलिजन टाइम कम हो गया तो क्या हमारा वीडी कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। Yes. Yes, sir. क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना। upon L. हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपका ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। जैसे अगर टाउ कम होगा तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा? तो अगर Yes, sir. अगर Yes, sir. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गया, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे चलने लगेगा? Yes, तो sir. अगर इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे चलने लगेगा इसका मतलब करंट कम फ्लो होगी Yes, sir. Yes, sir. है। और अगर करंट कम फ्लो होगी, क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कंसेप्ट समझो, टेम्परेचर से मैंने एक चीज पकड़ी, सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुए तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो गया। जैसे ही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुआ तो आपके इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे ट्रेवल करने लग गए, और धीमे धीमे ट्रेवल करेंगे तो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा। भाई धीमे धीमे ट्रेवल करोगे, किसी पाइप में अगर पानी धीमे धीमे आ रहा हो तो आप बाल्टी थोड़ा देर में भरेगी ना, पानी तेज आ रहा हो तो बाल्टी आराम से भर जाएगी, जल्दी भर जाएगी, है कि नहीं? Yes, तो जैसे sir. आप इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे चलेंगे तो आपका रेट ऑफ चार्ज फ्लो रेट कम हो जाएगा, और रेट ऑफ चार्ज फ्लो कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा लेकिन कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. अब No, हम sir. देखते हैं टेम्परेचर पे एक्चुअली में कैसे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका ये होता है कि आर टी माइनस के आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। अब देखो आर टी क्या होता है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। किसी भी एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपको दे दिया है, या फिर आपको रेजिस्टेंस पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और रेजिस्टेंस पता है किसी एक अदर टेम्परेचर पे, और ये क्या है टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पे आप उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, या फिर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दे और अदर किसी टेम्परेचर पर वो पूछे, वो रेजिस्टेंस पूछे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दे रखा हो रेजिस्टेंस, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब इसको फॉर्मेट में ये फॉर्मूला है, जैसे दोनों फॉर्मूले, देखो मेन फॉर्मूला है आपका ये, इससे आप इसको निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो कि कोई रजिस्टर आपको दिया हुआ है या फिर कोई रॉड दी हुई है, उसका जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी तब मान लो उसका रेजिस्टेंस था 2 ओम। अब मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई रॉड, तो ये क्या है आरटी, आरटी क्या मतलब, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंची तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 2.01 ओम मान लो, तो रेजिस्टेंस कुछ इंक्रीज हुआ। अब R1 क्या है, R1 का है जैसे अदर किसी टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस पता हो और किसी एक और टेम्परेचर, मतलब 2 टेम्परेचर पे स्पेशली पता हो, तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। 0 का अगर नहीं पता है तब, तो ये अब आप सोचोगे डेरिवेशन, डेरिवेशन बड़ा थोड़ा सा लेंथी है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए हम डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं। आपको ये फॉर्मूला मेनली, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यही यूज होगा आपको, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े, अब करते हैं क्वेश्चंस। Yes, sir. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 2 लाख रुपए के लिए, 2 लाख। देखते हैं कौन कितना जीत के जाता है आज। पैसे मिलेंगे नहीं लेकिन फीलिंग मिलेगी आपको पैसे वाली। देखते हैं कौन जीतता है, जो पहले आंसर देगा वही जीतेगा, जो पहले हैंड रेज करेगा। मैं हैंड रेज देख लूंगा कौन पहले कर रहा है।
हैंड रेस करना है, बताना किसी को नहीं है। ये क्वेश्चन आपका केबीसी वाला चल रहा है। स्टार्टिंग आपकी 2 लाख से हुई है आज। केबीसी देखते हो आप? कभी देखा है? मतलब कौन बनेगा करोड़पति? अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो आपको पता ही होगा कैसे आंसर देते हैं उसमें। उसी स्टाइल में आंसर पूछे जाएंगे आपसे, उसी स्टाइल में। केबीसी देवियो सज्जनों, तन्वी सबसे पहले हाथ उठा, हैंड रेस किया है देवियो सज्जनों। हाँ तो देवियो सज्जनों, बाकी लोगों की क्या सीन है? करो फास्ट, करो फास्ट। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, चलो कॉपी कर हो जाए तो शायद आपसे। और रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कॉपर डायमेंशन कितना है? 2/2 × 5 मीटर। अच्छा जैसे लेंथ मीटर में, ठीक है। मान लो ये आपका ये आपकी साइड दी है 2/2, ये 2/2 mm/2 mm। ये लेंथ दी है आपकी 5 मीटर। करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये आपकी करंट फ्लो। अब आपको बताना है रजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। तन्वी, मुझे लग रहा है तन्वी ही जीत के ले जाएगी आज। तन्वी बताओ क्या आंसर आया आपका? 1.6 × 10⁻⁻8। ओके, लॉक किया जाए तन्वी? तन्वी लॉक किया जाए? सूर्यांश आपका भी हो चुका है क्या? सूर्यांश Yes, sir. क्या आया आंसर? 1.6 × 10⁻⁸ ohm meter. अच्छा दोनों का सेम आया है क्या? लॉक किया जाए? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, 2 लोगों ने Yes, लॉक sir. करवाया आई थिंक। ठीक है चलो लॉक किया जाए, तो फिर हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर। देखो अभी आपको इतना समझ में आया कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डायमेंशन कैसे दी हुई है। अभी हमें निकालना क्या है? रजिस्टिविटी। क्या निकालनी है? रजिस्टिविटी। हमें दिया क्या क्या है पहले ये देखो। आपको दे रखा है एक तो रेजिस्टेंस दे रखा है। रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? 0.02 ओम दे रखा है। Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टेंस दे रखा है। अच्छा इसमें लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ होगी या ये वाली लेंथ होगी? कौन सी लेंथ होगी? तो 5 मीटर। आपकी लेंथ आपकी 5 मीटर लोगे। देखो 5 करंट मीटर। जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, हमें वो वाली लेंथ लेनी होती है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए। तो ये वाली लेंथ लेंगे हम 5 मीटर।
अब आप सिंपली आर का फॉर्मूला लगा दो, रो एल अपॉन ए। अब देखो आर क्या है आपका 0.02 इक्वल टू, रो आपको निकालना है, एल आपका 5 मीटर है, ए क्या आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, 1000 एमएम होते हैं ना। Yes, sir. तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 10⁶ होंगे कि नहीं होंगे एमएम, Yes, sir. Yes, sir. एमएम स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने आपको बताया था करंट डेंसिटी में भी कि जो एरिया होता है परपेंडिकुलर वाला लेते हैं। देखो जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मेरा हाथ जो है ना इस करंट की डायरेक्शन की जस्ट परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एरिया आएगा 2 इंटू 2, ये किसमें एमएम स्क्वायर में है, इसलिए इसमें 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। सिंपल कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, यहाँ पे इसको इधर भेज दो और इसको डिवाइड में भेज दो, तो रो इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.02 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5। ये क्लियर हुआ इतना सबको। Yes, sir. Yes, अब इसको सॉल्व करो जरा। क्या रहा है 1.6 into 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ओम पर मीटर। ये आंसर कितने लोगों का आया था, हाँ तन्वी का तो आया ही था, तन्वी ने तो सबसे पहले ही आंसर दिया था। ये प्राइस तन्वी को ही मिलता है। 2 लाख हो गए तन्वी के, ठीक है, पैसे ऐसे ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपकी स्क्रीन पे आने वाला है 3 लाख के लिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 3 लाख नहीं, हाँ 3 लाख के लिए ये क्वेश्चन, 3 lakhs। देविए सज्जनों ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 3 लाख के लिए क्वेश्चन, 3 lakhs। देखते हैं कौन जीतते हैं इस प्राइस को। पहले विजेता है तन्वी, अभी देखते हैं कौन जीतता है इसको। फास्ट करो फास्ट, जो पहले आंसर देगा। और ये ऐसा मत करना पहले हैंड रेस करके बाद में सॉल्व करते जा रहे हो, हैंड रेस कर, तुरंत अभी आंसर पूछ सकता हूँ, तुरंत भी पूछ सकता हूँ, ऐसा नहीं पहले तन्वी के साथ हुआ, ऐसा हर किसी के साथ हो जाएगा। पहले सॉल्व करो तुरंत आंसर बताओ। अच्छा मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक, तो किसी ने किया भी है, तो तन्वी ने फिर से किया है फर्स्ट 6.67 ohm. कितना 3 Sir, पॉइंट। option A. अच्छा सूर्यांश का ऑप्शन डी आ रहा है, किसी का ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा हर्षिता ने भी किया है आंसर आज तो, वाह। ऋतु कपूर, ईशा, भूमिका, वाह वाह बच्चों वाह, वेल डन वेल डन, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, बट कुछ का सही भी है कुछ का गलत भी है, कुछ का सही भी है कुछ का गलत भी है। अच्छा तन्वी का डी आ रहा है, ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, जिन ने सही किया है या फिर जिनको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं गलत भी कर सकता हूँ। हाँ तो मुझे करेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है, जिनका ऑप्शन डी आया है, ऑप्शन डी जिनका आया है वो मुझे करेक्ट करेंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे करना था। अच्छा एक बात दो, अगर कोई वायर है अगर उसको मैं खींच रहा हूं तो उसका क्या कांस्टेंट रहने वाला है, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम।
Volume. Volume. वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बेटा। Volume. आप लोगों ने आंसर निकाला है, आपको पहले Volume. पता होना चाहिए था, तुरंत बोलना चाहिए था कुछ लोगों को जिनका आंसर है 180 आया कि वॉल्यूम होगा इसका। क्योंकि देखो अगर मैं किसी वायर को खींच रहा हूं ना तो उसका एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसका टोटल वॉल्यूम कितना था वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेच इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेच, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेच क्या था? एरिया इनटू लेंथ। मान लो बिफोर स्ट्रेच मैंने मान लिया A1 इंटू L1, और आफ्टर स्ट्रेच मान लिया मैंने कि एरिया उसका A2 हो गया और लेंथ उसकी L2 हो गई। बोल सकता हूं? Yes, sir. अब देखो इसने बोला है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है इनिशियली। यानी कि क्या मैं इसको R1 बोल सकता हूँ? R1 20 ओम दिया हुआ है और आपको बोला है कि इट इज स्ट्रेच अप टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। यानी कि जो फाइनल लेंथ दे रखी है इसने L2 दे रखी है, कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स ऑफ L1। क्या ये दे रखा है? Yes, sir. लैंग्वेज से देखो, लैंग्वेज से स्ट्रेच अप टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो जरा। A1 हमें पता नहीं, L1 हमें पता नहीं, लेकिन A2 भी नहीं पता, हमें L2 पता है बस। क्या? 3L1। अब देखो L1 से मैं L1 को कैंसिल कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. क्या Yes, मैं sir. यहाँ पे Sir. A1 इक्वल टू A2/3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Sir. लिख सकता हूँ A2/3 इसको? Yes, क्या sir. गलत लिख रहा हूँ मैं? गलत लिख रहा हूँ? हाँ, आपने पकड़ा ही नहीं मुझे। A2 इक्वल टू A1/3 लिखूंगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो जैसा कि हमने बताया था कि वायर अगर कॉपर का है तो क्या कॉपर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, है कि Yes, नहीं? sir. अब हमने आर का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? रो एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना? Yes, sir. तो क्या करेंगे हम? फॉर बोथ क्या मैं R1 अपॉन R2 निकालू? अगर R1 का फॉर्मूला क्या करूंगा? रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को? No, बताओ। sir. No, देखो sir. क्या यहाँ पे रो से रो कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे L1 अपॉन A1 इंटू, ये पलट जाएगा, ये A2 ऊपर पहुंच जाएगा, आपका A2 ऊपर पहुंच जाएगा, L2 नीचे रह जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो यहाँ से और सॉल्व करो, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे जब हम, थोड़ा सा और सॉल्व करो जरा कि R1 आपको दे रखा है 20 ओम, या फिर यहाँ पे लिख लो, चलो R1 अपॉन R2 इक्वल टू आपका आ गया L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। ये आपका आ गया। R1 आपको पता है कितना है? R1 20 ओम। R2 आपको पूछा है, L1 आपको पता है? L1 नहीं पता है, चलो L1 नहीं पता। A1 आपको पता है क्या? A1 भी नहीं पता। No, sir. A2 आपको क्या क्या पता है कि A1 डिवाइडेड बाई 3 है A2, है कि नहीं? A1 डिवाइडेड बाई 3 निकाला था ना हमने, ये Yes, sir. इसको पुट कर दिया। अब L2 क्या है हमारा? L2 देखो जरा, L2 3L1 है। Yes, देखो Yes, क्या है sir. ये? तो yes, 3L1 लिख। देखो L1 से आपका L1 कैंसिल हो गया, A1 से आपका A1 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला? 20 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 1/9। मिला कि नहीं? Yes, sir. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका R2 आ जाएगा 180। 188. क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ? आगे बढ़े फिर? क्लियर हो Yes, गया? sir. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपको, ये उसका सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन आने वाला है ओनली फॉर 1 लाख। ये वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कौन जीतता है। इस बार तो कई सारे विजेता थे,
तो इस बार किसी को नहीं मिलेगा। इतने नाम काट कब तक टाइप करूंगा मैं, लेकिन पहले तन्वी, अभी भी फर्स्ट नंबर पर तन्वी है अभी भी, क्योंकि काफी लोगों में कंपैरिजन हुआ तो वो निगलेक्ट हो गया है, क्योंकि आई थिंक तन्वी का आंसर एक बार गलत भी हो गया था ना। इस बार सबसे पहले आंसर सूर्यांश चौहान का सही आया था, ऑप्शन डी। तो 2 lakhs फॉर सूर्यांश चौहान। नेहा कुमारी, तन्नू, दो लोगों का हो चुका है आंसर। नेहा बताओ आंसर क्या है। नेहा, सर 11। ओके। तनु, सर 11। 11, और आर्यन 11/2। किसी का 11 आ रहा है, किसी का 11/2 आ रहा है। ओके, देखते हैं। और बाकी लोग 30 लोग हैं भाई, 30 पीपल हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तन्वी, तनु, हाँ, भविष्य भुवनेश्वरी, आप बताओगे क्या आंसर है। क्या आंसर है। 11। 8 एम्पियर। ये तन्वी नाथ, तन्वी नाथ का 8 एम्पियर आया है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। आपको क्यू का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो क्यू आपको दिया हुआ है कितना, 2t² + 3। क्या आपको करंट का एक्सप्रेशन पता है। आई इक्वल टू क्या होता था, dq/dt था कि नहीं था, इंस्टेंटेनियस करंट यस सर। था कि नहीं था। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इस चार्ज को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dq/dt इक्वल टू 4t + 0 होगा कि नहीं। 0। यस सर। क्या मैं इसको dq/t को i लिख सकता हूँ। यस सर। क्या मैं इसको i लिख सकता हूँ। यस। तो हमें एट कितने पे चाहिए, करंट कितने पे चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। 2 सेकेंड। एट यस सर। t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमारा i क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये तो 0 है ना, 4 × 2 क्या आया, 8 एम्पियर। तो फिर से आई थिंक तन्नू को ही ये पैसा मिलेगा, तन्वी, इस बार तन्वी है, पहले भी तन्वी थी ना आई थिंक। यस सर। मैंने मैसेज किया था जो, एक सेकंड मुझे देखने दो। सूर्यांश से पहले भी तन्वी तन्वी को ही दिया था ना। यस सर। यस सर। ठीक है, 1 लाख तन्वी अगेन। तन्वी 3 लाख रुपए जीत चुकी है अभी तक, सूर्यांश 2 लाख। ये पैसे मिलेंगे नहीं, लेकिन इमेजिनरी मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी इतनी, चलो आपको नीट निकले। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे 5 lakhs के लिए, 5 lakhs के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे 5 lakhs के लिए। इसको सॉल्व करो जरा। तन्वी हो चुका क्या आपका, तन्वी यस सर। बताओ आंसर बताओ फिर। यस। 0.6 multiply between ampere and square. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, करंट कितना है,
करंट करंट कितना आया, दो चीजें पूछी है ना इसने, करंट डेंसिटी भी Yes, पूछी sir. है और करंट भी पूछा है। Yes, sir. 9 multiplied to raised to the power 3 ampere. करंट आपका 10⁻+3 आया है और करंट डेंसिटी -3 में आई है। तन्वी, तन्वी का आंसर कुछ कुछ आ तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा। और किसी का आया आंसर तन्वी के अलावा? अच्छा, तनु का आया। तनु, आप बताओ। So current 9.6 into 10 to the power minus 3 ampere और current density 9.6 into 10 to the power 3 ampere per meter square. एब्सोल्युटली परफेक्ट। इस बार तो तन्नू को पैसे मिलेंगे 5 लाख। एक ही बार में तन्नू ने सबसे आगे निकल गई तन्नू, एक ही बार में। तन्वी का आंसर तो सही थे बट तन्वी कंफ्यूज थे, कौन सा करंट है कौन सा करंट डेंसिटी है। तन्वी अब तो बोल ही दिया, तनु ने बता ही दिया। चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना तन्वी भी, नेक्स्ट टाइम। इस बार मैं करवाता हूँ। चलो अब करते हैं सॉल्व। हमें क्या दे रखा है, पहले गिवन डाटा लिखो। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ, कितना एरिया कितना दे रखा है, 1.0 mm स्क्वायर, यानी कि एरिया दे रखा है आपका 1 mm स्क्वायर। टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, n, n था 6 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स ही है इलेक्ट्रॉन्स। अब गो थ्रू परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, यानी कि t की वैल्यू दे रखी है आपको 1 सेकेंड। अब आपको करंट निकालना है, करंट अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तनु, तनु कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, So VDNEA. VDNEA, क्यों, उससे क्या फायदा हो रहा है, वैसे उससे निकाला है क्या आपने? I is equal to Q upon T. हाँ, इससे निकाल सकते हैं, Q अपॉन T इक्वल टू NE अपॉन T। n आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻10 और e आपको क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम 1 सेकेंड दिया। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। अब हमें क्या पूछा है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, करंट डेंसिटी क्या होता है, I अपॉन ए होती है कि नहीं। अब देखो I क्या है आपका 9.6 इंटू 10⁻⁻3, ए आपका किस में दिया है, mm स्क्वायर में दिया है। mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 10⁻⁻6 का डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब mm में, mm स्क्वायर में करना पड़ेगा कि नहीं। Yes, sir. कि अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपका हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻3 ओम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओम नहीं एम्पियर। क्लियर है सबको? Yes, sir. इस बार विजेता रहे तनु। इस बार विजेता रहे तनु। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन और ये है आपका 3 लाख के लिए, ये भी आपका 3 लाख के लिए। करो फास्ट।
आपको वही कंसेप्ट निकाल लगाना है बस कि परपेंडिकुलर एरिया कौन सा लेना है और मुझे लेंथ कौन सी लेनी है, ये कंसेप्ट लगाना है बस। सिंपल फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। आपको निकालना कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है बस रेजिस्टेंस का हर डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तब क्या रेजिस्टेंस होगा। इस अदर 3 डायरेक्शन दी हुई है इसमें, ए बी सी डी और ई एफ, 3 डायरेक्शंस दी हुई है करंट की, आपको बताना है बस। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? सर रो 1 आर ए बी अपॉन सी और रो 2 आर ए सी अपॉन बी और रो 3 आर बी सी अपॉन ए। रो ए इसकी डेंसिटी जो है ना, रजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, आप रो मान लो, ठीक है। रो दी हुई है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो दिया हुआ है। अच्छा आप बताओ पहले, मैं लिखता हूँ आपका आंसर। आपका R1 क्या आया है, आर ए बी क्या आया है, मैं बताओ आर ए बी क्या आया है। सर ए बी अपॉन सी। रो ए बी अपॉन सी, सॉरी ए बी अपॉन सी कैसे आया आपका, ये गलत आ रहा है। तन्वी आप बताओ। तन्वी, हाँ रो ए अपॉन बी सी Yes. और सी डी डायरेक्शन में PA divided by BC. नो सर सी डी डायरेक्शन मेरा बी अपॉन ए सी आ रहा है, रो बी बी मेरा अपॉन ए सी। PA सी डी का रो बी अपॉन ए सी आ रहा है आपका। सर मेरा अच्छा PA ये divided by हाँ। BC आ रहा है। सर ए बी मेरा रो सी अपॉन ए बी आ रहा है। आई थिंक नेहा के आंसर करेक्ट है, ये 3 लाख तो नेहा को ही मिलेंगे आई थिंक। देखो एक्चुअली में नेहा सही बोल रही है, हमें देखना क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अभी चलो कोई नहीं, जिसका आया उसका आया, ठीक है, नेहा को 3 लाख रुपए मिल गए। देखो करंट की क्या डायरेक्शन है और हमें उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, उसके अलोंग लेंथ लेनी है, अलोंग लेंथ लेनी। जैसे मान लो करंट अगर मेरी ए से बी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है आई की, मान लो इस डायरेक्शन में मेरी अगर करंट फ्लो हो रही है ऐसे करके, ऐसे करके अगर करंट फ्लो रही, तो देखो इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा आ रहा है, क्या ये वाला एरिया इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वाला, यही वाला आ रहा है ना इसके परपेंडिकुलर में, आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो हमारा आर आर ए बी क्या होगा, आर ए बी रो इंटू एल। एल देखो हमें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ तक पहुंचने में कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्या ये जितनी मोटाई है इसका मतलब ये सी यही वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? Yes, sir. करनी पड़ेगी ना। तो रो सी अपॉन, देखो फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। परपेंडिकुलर एरिया ये वाला एरिया कौन सा है, देखो ये वाली लेंथ इनटू ये वाली लेंथ, यही वाला एरिया है ना।
यानी कि ये क्या है, ए है, ये आपकी ए है, ये आपकी क्या है, बी है, तो क्या आ जाएगा, ए बी। सिमिलरली हम क्या देखेंगे सी डी के लिए, आर सी डी। एक मिनट कलर चेंज करूं जिससे कि आपको बाद में भी समझ में आ जाए अच्छे से। अब मैं लेता हूं सीडी वाली डायरेक्शन। देखो सीडी किधर है, सीडी ये है, सीडी मतलब करंट ऐसे गया है, तो दिख ही नहीं रहा इस ढंग से। सीडी मतलब करंट आपका ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे निकल गया। तो आपको देखोगे जब करंट आपका ऐसे जा रहा है तो आपका परपेंडिकुलर फेस कौन सा आ रहा है सीडी के लिए, सीडी के लिए क्या ये वाला फेस परपेंडिकुलर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यस सर। परपेंडिकुलर करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही है, क्या ये वाली लेंथ आएगी, लेंथ ये बी आएगी, यही वाली इस फेस से इस वाले पीछे वाले फेस पे जाने के लिए क्या ये लेंथ बी को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आर आपका सीडी क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या लेंथ है बी, रो बी अपॉन क्या एरिया, ये वाला सरफेस एरिया होगा ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू सी, सी है ना ये वाली लेंथ, बी तो ये वाली है, सी लेंथ है, ए इंटू सी। अब आपकी डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, अब डायरेक्शन लेनी है ई एफ। ई एफ डायरेक्शन है ये वाली, मान लो यहां से इस वाले फेस से निकला करंट एंटर किया और इस वाले फेस से बाहर निकला, तो क्या आपका यही वाला फेस है जो परपेंडिकुलर है कि नहीं ये वाला फेस? तो और लेंथ क्या है, देखो लेंथ यहां से जब करंट एंटर करेगी तो यहां से ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको बाहर निकलने के लिए। तो आपका क्या हो गया, आर सी डी ई एफ, सॉरी आर ई एफ आपका हो जाएगा रो एल क्या ए ट्रेवल करनी पड़ेगी, ए अपॉन ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया बी इंटू सी। सर मेरा भी यही आया था बेटा, लेकिन आपने सही बता नहीं पाए थे ना, तो इस बार तो ये पैसे किसको मिलेंगे, क्या नाम बताया था मैंने, याद नहीं रहा, नेहा। नेहा, नेहा, हाँ, रिलैक्स फॉर नेहा। तो आज का विजेता कौन रहा, हाँ आई थिंक 5 lakhs मिले थे ना किसी एक को, क्या नाम था, तनु, तनु को मिले थे, एक ही बार में 5 lakhs मिल गए थे तनु को। तन्वी के आंसर सही थे, 3 क्वेश्चन तन्वी ने किए सही। आज की विजेता वैसे तन्वी होती, लेकिन तन्वी से पहले करेक्ट आंसर नेहा ने ये लास्ट वाला दे दिया, इसीलिए तन्वी आज पीछे चल गए। लेकिन वेल डन नेहा। और सेकंड पे है तन्वी और थर्ड पे है सूर्यांश है, तानिया सर, तान्या, हाँ थर्ड पे तान्या है, ठीक है। तो ये 3 लोगों ने आज क्वेश्चन अच्छे से किए, वेल डन बच्चों, ऐसे रेस्पॉन्स किया करो, ऐसे रेस्पॉन्स किया करो। वेलकम एवरीवन, मजा आया ना आज केबीसी खेलने में? यस सर। हाँ, ऐसे केबीसी खेला करेंगे फिर हम डेली, जब भी क्लास हुआ करे केबीसी खेलो, लेकिन क्लेम मत कर देना मेरे पे बाद में कि सर प्रूफ है हमने इतने लाख का क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इतने लाख का क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, ये हमारे पास प्रूफ है वीडियो, ये इसका सॉल्यूशन है, ये आपका होमवर्क है। टाइम आई थिंक हो गया होगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय एवरीवन। क्लियर, आज का सब कुछ क्लियर तो हो गया ना? यस सर। ओके।